दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर ऑप्शंस को लेकर के लगातार कुछ वीडियोस आई है। आप लोगों का भरपूर प्यार इन वीडियोस को मिला है। अब जब इन वीडियो के कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं तो मुझे पता लगता है कि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं, उनकी डिमांड ये है कि इंट्राडे को लेकर भी कुछ बताएं। भाई कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बताए जिससे हम इंट्राडे में भी पैसा कमा सके ऑप्शंस के अंदर। तो जानना अगर चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर इंट्राडे की एक सिंपल सी बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि इस स्ट्रेटेजी को हम अच्छे से आपको समझाने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे और आप इसको अच्छे से समझेंगे और उसके बाद आप इसको अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस बेहतरीन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और शुरुआत करते हैं स्ट्रैटेजी की। देखिए स्ट्रैटेजी क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए इस स्ट्रैटेजी के अंदर दोस्तों हम ना तो कोई इंडिकेटर यूज करने वाले हैं, ना कोई हम प्राइस एक्शन यूज करने वाले हैं। हमें ये जानना ही नहीं कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट रुका रहेगा। हमें ये कुछ भी नहीं जानना है। हमें सिर्फ ध्यान देना है मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और आपको पैसा कैसे बनेगा, इसकी क्या ट्रिक है वो आपके साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी दोस्तों ये है, मार्केट जब सुबह ओपन होती है तो 9 बजे से लेकर 9:15 के बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी 15 मिनट मार्केट को एक्शन करने दीजिए। जैसे ही 9:30 हो जाते हैं, देखिए जैसे ही 9:30 हो जाते हैं, अब आपको यहां ध्यान देना है कि मार्केट की क्या क्लोजिंग आई, मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, किस लेवल पे मार्केट है। मैं बात कर रहा हूं निफ्टी 50 की। यहां पर आपको टाइम फ्रेम का भी कुछ नहीं ध्यान देना है, टाइम फ्रेम का कोई रेलेवेंस नहीं है। आपको ध्यान देना है 9:30 बजे। ये जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों पूरी तरीके से ऑप्शंस के ऊपर अप्लाई आपको करनी है और यहाँ पर टाइम बेस्ड प्रॉफिट आपको बनेंगे। कैसे बनेंगे वो आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 9:30 को, अगर हम आज की बात करें जो कि ब्लड बात रहा मार्केट के अंदर, 3% निफ्टी डाउन है, 4% बैंक निफ्टी डाउन है, बहुत जबरदस्त मार्केट के अंदर गिरावट, बहुत सारे स्टॉक है 10-10% गिर गए, तब भी आप इस स्ट्रेटेजी से पैसा बना सकते हैं। अब ये कैसे होगा, देखिए 9:30 बजे आपको देखना है कि बाजार के अंदर क्या लेवल चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए 17,000 के आसपास बाजार चल रहा था 9:30 बजे। अगर हम आज के दिन की बात करें जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अब ये 1-2 दिन लगेंगे यूट्यूब पे आने पे, लेकिन मैं 14 तारीख को वीडियो शूट कर रहा हूँ नाइट में। अब यहाँ पर देखिए 17,000 के लेवल पे बाजार चल रहा है निफ्टी 50। इस स्ट्रेटेजी के अंदर हमें 4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 4 स्ट्राइक प्राइस नीचे दोनों तरफ हमें शॉर्ट करना होता है, सेल करना होता है। 4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर यानी 50-50 पॉइंट्स का गैप रहता है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में ज़्यादा रहता है। तो ये देखिए 17,200 पर, अब 17,200 पे आप क्या करेंगे, इसकी एक जो कॉल है उसको शॉर्ट कर देंगे या सेल कर देंगे। सेल भी कह सकते हो या राइट भी कह सकते हो, बात एक ही है, सारे वर्ड एक ही है। आप इसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे 17,200 को। और ठीक 4 स्ट्राइक प्राइस नीचे 50-50 पॉइंट का गैप होता है निफ्टी में, तो यहाँ पर हम 16,800 का जो पुट है उसको भी शॉर्ट कर देंगे। अच्छा, अगर आप ऑप्शंस के बारे में थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं तो आपको यह बहुत अच्छे से पता होगा कि जब भी आप शॉर्ट करते हैं ऑप्शंस के अंदर तो इसके अंदर जो भी प्रीमियम होगा वो प्रीमियम आपको मिलता है, राइट। मान लेते इसका प्रीमियम 100 रुपीज़ था और इसका प्रीमियम भी 100 रुपीज़ था, तो ये प्रीमियम आपको मिलेगा अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके फेवर में जाता है तो यह प्रीमियम आपको मिल जाएगा, और अगर फेवर में नहीं जाता तो यहाँ अनलिमिटेड नुकसान होता है, आपको मिलेगा एक लिमिटेड पैसा। अगर 100 रुपीज़ का प्रीमियम है तो इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, लेकिन अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है। इसलिए अब इस स्ट्रेटेजी के अंदर एक स्टॉप लॉस रखते हैं जो है 25%। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, इस स्ट्रेटेजी को प्ले करने के लिए आपके पास निफ्टी 50 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 1,20,000 से लेकर 1,30,000, कई बार बैंक निफ्टी में 1.5 लाख रुपए की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो आप देख लीजिएगा कि कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, कितना मार्जिन चाहिए इस स्ट्रेटेजी को प्ले करने के लिए। तो इसके आसपास आपको पैसा लगेगा। अब 1,20,000 के आसपास आप मान लीजिए, 1,20,000 के आसपास अगर हम एवरेज मान ले तो इसके आसपास आपको रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि 25% जो है एक ट्रेड में लॉस चला गया, यानी 25-30 हज़ार रुपये तो एक ही ट्रेड में लॉस चला गया। अब ये कैसे सर्वाइव करेंगे, ध्यान दीजिए, देखिए चीज़ों को समझिए।
जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट की अगर अगर हम बाय करें तो उसकी एक वैल्यू होती है, एक प्रीमियम की वैल्यू है। जैसे कि मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट अगर 10,000 रुपये का है, अब इसको शॉर्ट करने के लिए भले ही 70,000 रुपये, 80,000 या 1 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू जो प्रीमियम की वैल्यू है वो 1 लाख रुपए है। प्रीमियम की वैल्यू 1 लाख नहीं है, प्रीमियम तो 10,000 रुपये का ही है। तो जब हम 25% लॉस की बात करते हैं तो अगर 10,000 रुपये से मार्केट 25% अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तब जाके आपको 2,500 रुपये का लॉस होगा, ना कि 20-30,000 रुपये का। तो यहाँ पर जो एक गलत फहमी है उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। 25% का मतलब ये नहीं है कि 20-30,000 रुपये का लॉस हो जाएगा एक ट्रेड में। अगर 25% अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट पे स्टॉप लॉस लेकर के चल रहे हैं तो 2,500, 2,000, 3,000, मैक्सिमम 4,000 के आसपास लॉस आपको होगा, उससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप एट द मनी के ऊपर, यानी जो प्राइस चल रहा है उसके आसपास कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो ये दोस्तों स्ट्रेटजी है। अब यहां पर एग्जिट आपको कब करना है? एग्जिट करना है 3:15 पे। चाहे थोड़ा बहुत लॉस आ रहा हो, चाहे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा हो, चाहे कम प्रॉफिट आ रहा हो, आपको यहां पर लॉस और प्रॉफिट जो भी आ रहा हो आपको बुक कर लेना है। ये दोस्तों स्ट्रेटेजी है। प्रॉफिट कैसे बनेगा? देखिए प्रॉफिट कैसे बनेगा ये मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं। हमें नहीं पता मार्केट नीचे जाएगा, हमें नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट कहीं भी जाएगा। हमने यहां पर दोनों शॉर्ट कर दिया। अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर 25% का एसएल हिट होता है, मान लेते हैं यहां पर आपका इसका एसएल हिट हो गया, राइट, इस कॉन्ट्रैक्ट का। अब यहां पर आपने 25% का लॉस बुक कर लिया, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको प्रॉफिट दे रहा होगा, प्लस टाइम डिके भी दे रहा होगा, और प्लस ये भी कोई ना कोई टाइम डिके दे रहा होगा जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम इसने भी कुछ ना कुछ दिया होगा। तो यहां पर आप प्रीमियम कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर थीटा कहते हैं, और सीधी भाषा में बात करें जो प्रीमियम है वो कमाने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम डिके कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने ये जो स्ट्रैटेजी इस तरीके से काम करती है। अब इस स्ट्रेटजी को अगर आप कुछ दिन प्रैक्टिस करें, आप पेपर पे नोट करें कि क्या पैसा बनाया जा सकता है, कितना पैसा बनता है इस स्ट्रेटजी में, तो आपको खुद समझ में आएगा कि स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। मैंने स्ट्रेटजी बता दी, मेरा काम यहाँ खत्म हो जाता है। अब आपकी प्रैक्टिस यहाँ से शुरू हो जाती है। जितना अच्छा प्रैक्टिस आप करोगे उतने अच्छे से चीज़ों को आप समझ पाओगे। अगर ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई तो मैनुअली आप इसको आज से अप्लाई कर सकते हैं। मैनुअली देखिए, डेमो ट्रेड करके देखिए, पेपर ट्रेड करके देखिए, आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर इस स्ट्रेटजी को हम स्ट्रीक पे लगाना चाहे तो कैसे लगाएंगे और कैसे बनाएंगे, अगर ये जानना चाहते हैं तो अब नेक्स्ट स्टेप वो है, अगर आपको स्ट्रीक में बनानी है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और स्ट्रीक के बारे में अच्छे से समझें कि ये स्ट्रेटजी कैसे स्ट्रीक पे बनेगी, क्या इसका बैक टेस्ट का रिजल्ट आएगा, प्लस इसको ऑटोमेटिक भी कैसे करें, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। चलिए चलते स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पर और समझते हैं इसको। दोस्तों हम स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पर आ गए। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा जब भी आप स्ट्रीक पे पहली बार आएंगे। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। स्ट्रीक फ्री नहीं है, इसके प्लान होते हैं। फर्स्ट टाइम आप आएंगे तो 7 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा, उसके बाद आपको प्लान लेना पड़ेगा। स्ट्रीक अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। तो ये देखिए होम पेज ये होता है इसका। होम पेज से हम यहाँ स्ट्रेटजीज में आते हैं और यहाँ पर देखिए क्रिएट न्यू स्ट्रेटजी करके ऑप्शन दिख रहा है। हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। स्ट्रेटजी का कोई भी नाम डाल लीजिए जो आपको पसंद है। तो मैं INT यानी शॉर्ट में इंट्राडे, उसके बाद में OPT यानी ऑप्शन डाल देता हूँ, जो आप चाहे नाम डाल सकते हैं। प्लस जो भी मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको मैनुअली ये सारा काम करना पड़ेगा घर पे बैठ के। मैं एक शेयर का लिंक दूंगा, एक लिंक आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इस स्ट्रैटेजी को जो मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, आप अपने घर पे बैठे 1-2 क्लिक के अंदर कॉपी कर सकते हैं इसको, पूरी स्ट्रैटेजी को। मैनुअली क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐड करना है कि किस चीज़ के ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो हम तो ट्रेड करना चाहते हैं निफ्टी के ऊपर। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, निफ्टी 50। ये देखिए निफ्टी 50 यहाँ पर आ गया है। इंडाइसिस हम इसको ऐड कर लेंगे यहाँ। सिंपली हमने यहाँ ऐड कर लिया है और इसको यहाँ पर डन कर लिया है। ऐड करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये यहाँ पर दिखाई देगा। अब देखिए ये कॉल लेना है, पुट लेना, हम स्ट्रिक को कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको ब्लू कलर का एक सिंबल दिख रहा है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो इसको आप डायनामिक कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना था, 9:30 पर हमें क्या करना था, स्ट्रेटजी अभी आपने देखी। 9:30 पे हमें एक कॉल को भी शॉर्ट करना था 4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, और पुट को भी शॉर्ट करना था। तो हम क्या करेंगे, कॉल को यहाँ देखिए स्ट्राइक ऑफसेट फ्रॉम ATM, यानी हम इसको 4 करेंगे, पॉजिटिव नंबर करेंगे 4, सिंपली 4 लिखेंगे। तो ये ऑटोमेटिक जो भी ATM चल रहा होगा 9:30 बजे उससे 4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर ये ट्रेड ले लेगा।
करंट एक्सपायरी रहेगी, मंथली की जगह वीकली कर लीजिए, लॉन्ग की जगह शॉर्ट कर दीजिए एंड डन कर दीजिए। दोस्तों ये हमारी स्क्रिप्ट ऐड होगी, अब इसके ऊपर ही ऑटोमेटिक ट्रेड ले लेगा जब भी 9:30 बजेंगे। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और ऐड करनी है, हमें पुट को भी तो शॉर्ट करना है, तो हम पुट को भी ऐड कर लेते हैं। तो दोबारा हमने निफ्टी 50 को ऐड करा, फिर उसको दोबारा हम डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे सेम तरीके से, और यहाँ पर कॉल की जगह लेंगे पुट। स्ट्राइक प्राइस अब हम यहाँ पर करेंगे -4, पिछली बार 4 करा था, यहाँ -4, क्योंकि 4 स्ट्राइक प्राइस नीचे ट्रेड लेना है। -4 करंट एक्सपायरी मंथली और लॉन्ग की जगह शॉर्ट, बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी। डन। अब यहाँ पर हमने ऐड कर लिया ये, इनके ऊपर हमें ट्रेड लेना है। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें देख लीजिए, चार्ट टाइप हमारा नॉर्मल कैंडल स्टिक है, कैंडल इंटरवल 1 मिनट का कर रहे हैं, बाकी कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि हम तो 9:30 पर ट्रेड लेंगे और 3:15 पर हम एग्जिट हो जाएंगे। पूरा टाइम डीके हम लेने की कोशिश करेंगे। क्वांटिटी का रेलेवेंस है, देखिए 1 यहाँ लिखा है, जितने लॉट्स पे आपको ट्रेड लेना है उतना लॉट आप यहाँ डाल सकते हैं, एक का मतलब 1 लॉट पे ट्रेड जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। सेकंड आती है हमारी एंट्री। एंट्री क्या है दोस्तों, आप सभी भली बात जानते हैं, 9:30 बजे 9:30 पर हमें ट्रेड लेना है। तो हम इसको वही बताएंगे कि भैया 9:30 पर जैसी 9:30 हो जाए हमें ट्रेड में एंटर होना है। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर लिख रहे हैं कैंडल टाइम। देखिए इसके अंदर एक फीचर है कैंडल टाइम का, कैंडल टाइम से आप डिफाइन कर सकते हैं कि कब ट्रेड लेना है। तो कैंडल टाइम लिया, मिनट की जगह आवर ले लीजिए क्योंकि पहले हमें 9 बजाने हैं, फिर हम मिनट के थ्रू 9:30 बजाएंगे। तो आवरली हमने ले लिया और यहाँ पर ऐड करके हम इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू, और यहाँ पर नंबर लिखेंगे। 9 बजाने के लिए क्या नंबर लिखना पड़ेगा, 9। तो हमने यहाँ 9 तो बजा दिया, अब 9:30 भी बजाने हैं, तो 9:30 के भी बारे में जानेंगे, पहले हम 9 बजा लेते हैं। देखिए 9 बज गए, अगर मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ ये 9 बजे ट्रेड ले लेगा अगर मार्केट ओपन होगी। मार्केट तो 9 बजे ओपन होती नहीं, लेकिन अगर ओपन होती तो 9 बजे ट्रेड ले लेता। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम 9:30 बजे हम इसको डिफाइन करना है कि 9:30 कब बजेंगे। तो ऐड करेंगे, ऐड में एंड लिखेंगे, एंड मतलब और, उसके बाद फिर हम कैंडल टाइम लेंगे, कैंडल टाइम। अब ये मिनट वाली ले लेंगे क्योंकि हमें 9:30 बजाने हैं, इक्वल टू। देखिए जो भी मैं यहाँ कर रहा हूँ मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शेयर का लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। इक्वल टू, और यहाँ पर नंबर लिखिए, नंबर, और नंबर में हम डालेंगे 29। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा 30 क्यों नहीं 29 क्यों लिया, क्योंकि जैसे ही 29th वाली मिनट वाली जो कैंडल क्लोज होगी ये तब ट्रेड लेगा। तो 29 वाली कैंडल कब क्लोज होती है, जब एग्जैक्ट 9:30 बज जाते हैं। अगर मैं यहाँ 30 लूंगा तो ये ट्रेड कब लेगा, 9:31 पर, 9:31 पर। तो 29 इसलिए लिया है ताकि वो एग्जैक्ट 30 पर, 9:30 पर ट्रेड ले ले। दैट्स इट, ये हमारा एंट्री पॉइंट है सिंपली। अब इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है भैया आप एग्जिट कब करोगे, एग्जिट बताओ। तो एग्जिट करेंगे, स्टॉप लॉस हमने बताया अभी 25%, तो यहाँ पर हमने डाल दिया 25%, टारगेट हम डाल रहे हैं 99%। अब देखिए 99% टारगेट तो मिलेगा नहीं भाई, एक दिन के अंदर पूरा जो प्रीमियम है वो कैसे खत्म हो जाएगा, एक्सपायरी के दिन हो सकता है, अदर डेज में कैसे कम हो जाएगा। तो 99 हमने इसलिए डाला है क्योंकि हमें जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज के हिसाब से नहीं चाहिए, हमें तो 3:15 पे ट्रेड को एग्जिट करना है, जो भी प्रॉफिट आएगा वो पूरा प्रॉफिट लेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ 99 डाल दिया, मैक्सिमम डाल दिया, ताकि जल्दी से नॉर्मली हिट होगा ही नहीं, एक्सपायरी वाले दिन एक चांसेस है कि हिट हो जाए, अदरवाइज तो होगा नहीं। उसके बाद हम एक अनदर कंडीशन डाल रहे हैं 3:15 वाली। तो सेम जो टाइम वाला हमने यहाँ काम करा था 9:30 वाला, अब ये 3:15 वाला काम करना है। कैंडल टाइम लेंगे, सबसे पहले आवरली लेंगे, डन करेंगे, ऐड करेंगे, इक्वल टू करेंगे, ऐड करेंगे, नंबर डालेंगे। अब देखिए 3 अगर हमें बजाने हैं रेलवे वाले टाइम के हिसाब से, जो 24 आवर्स वाला फॉर्मेट चलता है उसके हिसाब से 3 कब बजते हैं, 15 पर, राइट। तो यहाँ हमने डाल दिया 15। अब 3 हमने बजा दिए, 15 मिनट भी बजाने हैं, तो 15 मिनट के लिए एंड, फिर अगेन कैंडल टाइम, कैंडल टाइम,
अब की बार मिनट वाला ले लेंगे। अब इसको इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू, एंड अब यहाँ नंबर डालेंगे। अब नंबर क्या आएगा दोस्तों, 14। वही वाला सिनेरियो, जैसे ही 14 मिनट वाली कैंडल जो है वो एग्जैक्ट क्लोज होगी, यानी जैसे ही ओवर होगी वैसे ही एग्जैक्ट जो है वो 3:15 बजेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। पहला एग्जिट है स्टॉप लॉस 25%, टारगेट तो हिट होगा नहीं। सेकंड एग्जिट हमारा क्या है कि 3:15 बज गए। अब हमारा जो ट्रेड है, चाहे वो प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, ज़्यादा प्रॉफिट में हो, थोड़े लॉस में हो, वो एग्जिट कर देगा। 25% से तो ज़्यादा एक ट्रेड में लॉस नहीं आएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है। इसको हमने नेक्स्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए पूरी स्ट्रेटेजी को एक बार व्यू कर सकते हैं आप भाई, आपने जो भी बनाया आप उसको एक बार चेकआउट कर लीजिए। कुछ अगर कस्टमाइजेशन करनी है कर लीजिए, कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है लिख लीजिए। बाकी ये है डेली स्ट्रेटेजी साइकिल, यानी एक दिन में एक बार ही ट्रेड मिलेगा, 2 बार तो लेना ही नहीं, क्योंकि एक दिन में एक बार ही सुबह के 9:30 बजते हैं। अब इसको सेव एंड बैक टेस्ट के लिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक बैक टेस्ट का रिजल्ट आपके साथ में ये प्रेजेंट करेगा कि क्या मुनाफा या क्या नुकसान जो भी है वो आपको यहाँ दिखाएगा कि क्या बना। अब यहाँ पर दोस्तों बैक टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो 665 यानी 665 रुपीज़ बना आपका इस ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 7,700 रुपये बना। तो राउंड फिगर में अगर मैं बात करूं, दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो 8K के आसपास आपका पैसा बना इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में। अगर हम इसकी बैक टेस्ट की बात करें तो 16 जन से लेकर 14 फेब तक का डाटा आपके पास है। लगभग 1 महीना 30 डेज का ये डाटा आपके पास है। तो मैं मान सकता हूं कि इसमें 2,000 रुपये हम माइनस कर देते हैं भाई। 2,000 रुपये आपके ब्रोकरेजेस चले गए, बाकी खर्चे चले गए, तो 6,000 के आसपास आपका पैसा यहाँ पर बन गया इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से। अब देखिए डेली ट्रेड आ रहे हैं, डेली ट्रेड आने के बाद अगर इस तरह का प्रॉफिट आपको आ रहा है तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि 1,20,000 रुपये लगा करके 5% के आसपास आप महीने का निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट, जो कि साल का अप्रॉक्स हो जाता है 60%। लेकिन हम 60% भी ना मान के हम इसको 50% ही मान लेते हैं। साल में अगर 50% भी मिल जाता है तो अगर आप 10 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो तो 5 लाख रुपए आपने बना लिए, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। अच्छे अच्छे बिजनेसेस में नहीं मिलते। मैं अगर रिलायंस की बात करूँ, रिलायंस 19-20% का मुनाफा कमाता है, लेकिन वो बहुत बड़ा एम्पायर है भाई, लाखों करोड़ रुपए लगा के कमा रहा है, तो रिटर्न्स कम हो जाते हैं जब हम बड़े एम्पायर्स की बात करते हैं। हम इनिशियल स्टेज पे काम कर रहे हैं तो इस तरह का रिटर्न ले सकते हैं अगर प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अपने बढ़िया तरीके से स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चले। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे भी आपको दिखाई दे रहा है जो टोटल और ऑल ओवर रिजल्ट है 8,377, लगभग 8,377 रुपीज़ के आसपास आपका ऑल ओवर रिजल्ट आया। तो इस तरीके से दोस्तों आप स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा डाटा, ऑल ओवर डाटा आपको यहाँ दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कब कब ट्रेड लिया गया वो सारी चीज़ें आप यहाँ देख पाएंगे। देखिए मैं यहाँ नीचे करता हूँ इसको, तो कब कब ट्रेड लिया गया, कब कब एग्जिट हुआ, वो सारी चीज़ आपको यहाँ दिखाई देगी। ये देखिए कब सेल करा, कब बाय करा, कब सेल कब बाय, कितना प्रॉफिट किस किस ट्रेड में आया, ये सारी डिटेलिंग आप ले सकते हैं। बहुत ईजिली ये सारा काम हो जाता है जब आप एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी दोस्तों पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो आज के दिन हमने एक्सप्लेन करी आपको। अब इस स्ट्रैटेजी को अगर आपको प्ले करना है, डिप्लॉय करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए ऊपर आपको डिप्लॉय का बटन दिखाई दे रहा है, डिप्लॉय ऑल। मैं यहाँ क्लिक करूँगा, क्वांटिटी चेक कर लीजिए, स्ट्रैटेजी साइकिल चेक कर लीजिए, टर्म एंड कंडीशन में अप्लाई करिए, लाइव ट्रेड पे क्लिक करिए। अब स्ट्रैटेजी दोस्तों जो आपकी वो लाइव हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपको उसको फुल्ली ऑटोमेटिक करना है, देखिए अब स्ट्रीक क्या करेगा, अब स्ट्रैटेजी लाइव हो गई है। अब स्ट्रीक आपको नोटिफिकेशन भेजेगा जब भी कंडीशन मैच होगी एंट्री की, जब भी कंडीशन मैच होगी एग्जिट की, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको मैनुअली एंटर एग्जिट करना है। लेकिन अगर आप इसको फुली ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो एक वीडियो में आपको आई बटन पे दे रहा हूँ, आप इस वीडियो पे क्लिक करके एक टूल, एक एक्सटेंशन है, आप उसको डाउनलोड करके इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं फुल्ली। वो वीडियो के अंदर हमने पूरा एक्सप्लेन करा है कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। आप उसको देख लीजिए, फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाएगा इंट्राडे के अंदर, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उसमें एक डिस्क्लेमर भी है, उसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को करने से पहले उसमें क्या गलतियां हो सकती है, क्या नुकसान हो सकता है, उसके बारे में ज़रूर जान लीजिएगा। तो ये थी दोस्तों पर्टिकुलर इंट्राडे की स्ट्रैटेजी।
ये आज की स्ट्रेटजी नहीं है, ये बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है, काफ़ी लोग इसको पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंट पैसा बनाकर देती है अगर आप इसको बहुत अच्छे से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को मेंटेन करके चलेंगे, मनी मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो पैसा बन जाता है। लेकिन इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एकदम कूद मत पड़िएगा। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करिए, पेपर ट्रेड करिए, छोटे पैसे से एक लॉट से शुरुआत करिए, धीरे धीरे लॉट्स को बढ़ाएं और जो आपका रूल है उस रूल को प्रॉपर अच्छे से मैनेज ज़रूर करिए। अब यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स आपके पास है, लिखिए, हम आंसर करने की कोशिश करेंगे और जल्दी मिलेंगे बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।